दफ्तर खारजा का कहना है कि गैर कानूनी अफगान महाजरीन की वापसी का फैसला सिक्योरिटी की खातिर किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़ोहरा बलोच ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि गैर कानूनी अफगान महाजरीन की वतन वापसी के फैसले पर अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को एतमाद में लिया। गैर कानूनी अफगान तारकीन वतन को वापस भेजने का फैसला मुल्क की सिक्योरिटी और मईशत की खातिर किया। उन्होंने कहा कि यह पॉलिसी सिर्फ अफगान शहरियों के लिए नहीं बल्कि तमाम ममालिक के लिए है। 1 नवंबर से गैर कानूनी तारकीन वतन को डिपोर्ट गिरफ्तार किया जाएगा। दोस्त ममालिक से अफगान शहरियों को अपने मुल्क ले जाने की दरख्वास्त की है। वजारत दाखिला की क्लियरेंस के बाद उनको भिजवाया जाएगा। तर्जुमान का कहना था कि फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तशवीश है। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी कर रहा है। गज़ा के मुहासरे के बाइस शहरियों को खुराक, पानी और अद्वियात की कमी का सामना है। गज़ा पर इसराइली बमबारी की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान ऐसी फ़लस्तीनी रियासत का हामी है जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ है। तवक्को है जनरल असम्बली के इजलास में जंग बंदी पर पेशरफ्त होगी। पाकिस्तान गैर मशरूत जंग बंदी चाहता है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने कहा कि जम्मू और कश्मीर का मसला भी ताहाल हल तलब है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसले का हल नागुज़ीर है। मकबूजा कश्मीर के अवाम भारतीय फोर्सेस का कब्जा कबूल नहीं करेंगे। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान अपने असलहे की एक्सपोर्ट प्रोटोकॉल के तहत करता है। यूक्रेन को कोई असलहा फराहम नहीं किया। हमारे इल्म में नहीं कि यूक्रेन में पाकिस्तान का बना हुआ कौन सा असलहा इस्तेमाल हुआ।